आज हो गया अपना 24। वो दे दीजिए, उसको पढ़ देते हैं। मेले के नियम दे दीजिए, वहां से बात शुरू कर देते हैं। तो 24 जुलाई 2025 को न्यूरोजिम अजमेर दिमागी कसरत मेला 13 जुलाई से 25 अगस्त 2025 की रिपोर्ट ये है कि उसके नियम ये प्रिंटेड फॉर्म में है। इस मेले में दिमागी कसरत करने के 10 तरीके हैं। संगीत का अभ्यास करना, किसी नई भाषा का अभ्यास करना, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, किताबें पढ़ना, लिखना, एक्सरसाइज करना, माइक पर बोलना, पजल से खेलना, प्रकृति से जुड़ना, संतुलित प्राकृतिक आहार करना। क्या ये सभी क्रियाएं करने के लिए मेले में उचित व्यवस्था की गई है। इस मेले में कोई सिखाने वाला नहीं है, सभी एक दूसरे की मदद से चीजें सीखते हैं। आत्मनिर्भर स्वचालित लोकतांत्रिक व्यवस्था। इस मेले का कोई शुल्क नहीं है। इस मेले में कोई आयु सीमा नहीं है, लेकिन 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ किसी अभिभावक का होना आवश्यक है। गर्भवती माताएं भी इसमें शामिल हो सकती हैं और बुजुर्ग भी। मेले का समय रोज दिन 12 बजे से शाम के 8 बजे इसमें लिखा हुआ है, हम इसको 7 बजे कर देते हैं। और 4 से 7 मुख्य हम टाइमिंग रखते हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को आने के लिए प्रेरित करते हैं। मेले के 3 कठोर नियम है: सुरक्षा, व्यवस्था और क्रियाएं। मेले में आने वाले सभी लोगों को अपनी, एक दूसरे की और मेले में मौजूद वस्तुओं की सुरक्षा करनी है। किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा या वस्तुओं के साथ तोड़फोड़ वर्जित है। मेले में मौजूद गिटार, पियानो, ढोलक, बांसुरी, क्यूब, जगलिंग बॉल्स, कलर्स, चौक, वाटर बॉटल, ब्रश, पेपर्स, ननचाकू आदि सभी वस्तुओं का उपयोग करके उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखना है। मेले में हर मिनट किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना है। किसी प्रकार का टाइम पास या शोर मचाना वर्जित है। मेले में जगलिंग के लिए अलग, नानचाकू के लिए अलग, ढोलक गिटार के लिए अलग, पियानो के लिए अलग, किताबें पढ़ने के लिए अलग, बांसुरी बजाने के लिए अलग, पेंटिंग के लिए अलग, मेडिटेशन के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, माइक पर बोलने के लिए स्थान निश्चित किए गए। किसी भी व्यक्ति को कोई भी एक्टिविटी कितनी भी देर करने की स्वतंत्रता है। कोई स्थान खाली होने पर ही अगला व्यक्ति वो काम शुरू करे। एक स्थान पर एक से अधिक व्यक्ति जमा ना हो। शांति और व्यवस्था बनाए रखें। सामान अपनी और एक दूसरे की सुरक्षा करें। मेले में स्कूल का होमवर्क करना अलाउड है। मेले में किसी प्रकार की एग्जाम की तैयारी करना अलाउड है। मेले में किसी खाली स्थान पर शांति से बैठकर आराम कर सकते हैं। एक निश्चित स्थान पर लेटकर शवासन भी कर सकते हैं। मोबाइल लाना अलाउड है, लेकिन फोन पर बात करना, गेम खेलना या रील चलाना अलाउड नहीं है। वीडियो बनाना अलाउड है, लेकिन किसी को आपत्ति हो तो उसे फ्रेम से बाहर रखना है। मेले का आयोजन खुले स्थान में सड़क के यात्रियों की नजर में और 2 सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में किया जा रहा है, इसलिए सबको सावधान रहना है। मेले में खाना पीना अलाउड नहीं है, लेकिन फल, सोक्ड नट्स, हर्बल टी एटसेट्रा आदि ले सकते हैं। मेले में अपनी किताबें, कॉमिक्स, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, कलर्स, पजल्स इत्यादि ला सकते हैं। तो ये मेले के नियम है। जो मेला 13 जुलाई से शुरू हुआ, 25 जुलाई तक चलना था, उसके बाद हम इसको एक्सटेंड कर दे रहे हैं 1 से 15 अगस्त या 1 से 25 अगस्त। इस 5 दिन के गैप से 2 फायदे हैं। एक तो इसको लिखने में सरलता होगी, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। 25 जुलाई से 15 अगस्त सीधे लिख सकते हैं। 1 से 15 अगस्त अगर इसको अगस्त से शुरू करते हैं, और इस बीच जो 5 दिन मिलेंगे उसमें मेला तो चलता ही रहेगा, लेकिन हमारा जो मुख्य काम होगा, प्रायोरिटी होगी, वो वसूली होगी जुलाई मनी की। ठीक है। तो और यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है? व्यवस्था यहाँ पर 20 लोगों की एक्टिविटीज करने की है, जिसकी न्यूमरिंग हमें करनी है, नंबरिंग हमें करनी है। लेकिन वो व्यवस्था कुछ इस प्रकार से है कि न्यूरोजिम अजमेर में घुसते ही राइट में 2 व्यक्ति हैं। मतलब घुसते ही डायरेक्ट स्ट्रेट कौन मिलता है? घुसते डायरेक्ट सामने स्ट्रेट मिलता है एक गिटारिस्ट, 3 गिटारिस्ट पोजीशन और उनके बीच में गिटार। 3 गिटारिस्ट पोजीशन मतलब घुसते ही एक लास्ट में गिटारिस्ट बैठा है, उसके लेफ्ट राइट में गिटारिस्ट बैठे हैं, या तो तीनों बैठे हैं या 2 बैठे हैं या 1 बैठा है, और इन तीनों के बीच में एक गिटार रखा हुआ है, और ये बारी बारी से एक दूसरे को देखते हुए गिटार का अभ्यास करते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। और ये जो नजारा है, हमको ऐसा लगता है कि जैसे 2025 चल रहा है ना अभी, ये वैसे 1000 साल पहले जाएं तो 1025 होगा, और उसके भी 1000 साल पहले जाएं तो सन 25 होगा। 25वीं सदी चल रही होगी। मतलब 25वीं सदी क्या, जीरोवीं सदी चल रही होगी और 25वां साल चल रहा होगा। तो
25 चल रहा है अभी, जैसे 2025 चल रहा है वैसे 25 चल रहा है। तो इस समय क्या है कि ये जो गिटार है जिसको बहुत ऐसा देखा जाता है कि इसका कोई मूल्य नहीं है, बहुत सरल सी चीज है, उसका बहुत मूल्य हो जाएगा, उसका सब मान करेंगे। तो बीच में जैसे शिवलिंग रखा होता है ना, उसकी लोग पूजा करते हैं, वैसे शिवलिंग की तरह एक यंत्र रखा रहेगा। ये बहुत ही जादुई और चमत्कारी यंत्र है। ये इसको बजाकर, इसको छेड़कर आदमी लोगों को मंत्र मुग्ध कर सकता है। ये एक प्रकार का मैस्मरिज्म है, हिप्नोटिज्म है, एक प्रकार की माया है। जिस माया के साथ में कृष्ण खेला करता था और शिशुपाल उस पर आरोप लगाता था, ये तो मायावी है, छलिया है, छलिया, क्योंकि वो ऐसे छल करता रहता था। तो ये छल है, असल में गिटार बजाना एक छल है। तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो इंस्ट्रूमेंट है, तो उसका सम्मान करना, उसकी उसकी पूजा करना, उसको उसको वर्षित तुल्य मानना जरूरी है। मतलब कैसे जैसे बचपन में करते थे ना यार, ये विद्या ऐसे गिर गई और ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको ऐसे ये सरस्वती माता प्रणाम करो, इसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन अगर उसको वो नहीं कराना तो सुरक्षा नहीं करेगा। तो ये सुरक्षा इंश्योर करने के लिए ये सब किया जाता है कि न्यूरो जिम में घुसते ही यहाँ पर ऐसे टच करो अपने हार्ट पे, क्या वो अपना इंस्ट्रूमेंट है। अभी आपकी उम्र कितनी है भाई साहब? ठीक है, अभी 12 साल की उम्र में मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आपको पता नहीं पकड़ में आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन ये जितने भी लोग शिव की उपासना करने जाते हैं, कुंभ में जाते हैं और ये कांवड़ यात्रा लेने जाते हैं, असल में ये लेफ्ट और राइट ब्रेन की अलाइनमेंट को अचीव करने जा रहे हैं। अपने जो दो नाड़ियां हैं, ईडा और पिंगला, उसको अलाइन करके, उसको जोड़कर अपनी सुषुम्ना सिद्ध करने जा रहे हैं। तो सुषुम्ना सिद्ध करने के लिए यार वहां पे जाके वो नीलकंठ पे जाके पानी लेके चढ़ाने की जरूरत क्या है? आप यहाँ पे अगर बैठ के पियानो बजा रहे हो दोनों हाथ से, तो आपका जो लेफ्ट ब्रेन है वो यहाँ पर काम कर रहा है। फिर आप लेफ्ट हैंड से पियानो बजा रहे हो तो आपका राइट ब्रेन काम कर रहा है। तो आपका लेफ्ट और राइट मतलब कि आपका ईडा और पिंगला मैच कर रहा है, तो आपके अंदर शिव घट रहा है, मतलब शिवत्व आपके अंदर पैदा हो रहा है। तो आप शिव से मिल रहे हो। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप पियानो बजा रहे हो तो आप शिव से मिलन कर रहे हो। यह आपकी एक पूजा है, यह आपकी एक आराधना है, यह आपका एक धर्म है, वर्शिप है। तो उसको इज्जत से। तो हम ये कह रहे हैं कि न्यूरो जिम अजमेर में जैसे घुसते हैं तो स्ट्रेट हमको 3 गिटारिस्ट नजर आते हैं। गिटारिस्ट के लेफ्ट में हमें एक बोर्ड नजर आता है, उसके बाद 4 चेयर्स नजर आती हैं, उसके बाद और 4 चेयर्स नजर आती हैं। इन चेयर्स पर बैठकर व्यक्ति फ्लूट बजा सकते हैं, रूबी क्यूब सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसा पैड मिल जाते हैं, उस पैड पर पेपर रख के ड्राइंग कर सकते हैं, कलर्स भर सकते हैं, कलर्स मिल जाते हैं यहाँ पर। और फिर इसके परपेंडिकुलर आप आर्म पर आ जाइए, इसकी ब्रांच पे आ जाइए न्यूरोजिम की, तो आपको एक ओपन स्पेस मिल जाता है जहां पर आप नानचाकू चला सकते हैं और जगलिंग कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर सीधे पियानो हॉल की व्यवस्था है जिसके अंदर 5 लोग आराम से जा सकते हैं, जिसमें से 2 पियानिस्ट होंगे, और मतलब एक पियानो पे 2 लोग खड़े हो सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर 3 पियानो लगे हुए हैं, 2 छोटे वाले और एक बड़ा वाला। जो 2 छोटे छोटे वाले पियानो है उन पर जो व्यक्ति सारे गामा पादा निसा सानी दपा मागा रेसा सी डी ई एफ जी ए बी सी और उसको उल्टा करके बजाने में सक्षम होकर, हैप्पी बर्थडे बजाने में सक्षम होकर, जनगण मन बजाने में जब सक्षम हो जाता है तो हम उसको बड़ा वाला पियानो दे देते हैं। तो उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि उसको अल्टीमेटली 10 गाने तो बजाने ही बजाने हैं, राइट हैंड से मेलोडी बजानी बजानी है। तो वो छोटे पियानो में बजाए कि बड़े पियानो में बजाए कि मोबाइल में बजाए, ठीक है। तो ये पियानो बजाने का काम तो हम करीब 25-30 साल से कर रहे हैं। जब कंप्यूटर हुआ करता था तो उसके अंदर आता था कुछ मिनी पियानो वगैरह करके, बट ठीक है। तो ये पियानो हॉल है, पियानो हॉल के अंदर लाइब्रेरी है और 3 सीटिंग है। वहां पर 3 लोग बैठकर किताबें पढ़ सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, अपना होमवर्क भी कर सकते हैं जैसे किसमें लिखा था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर पेपर बॉल शूटिंग का कार्यक्रम है। उसके अलावा यहाँ पर बीट सेंस हम जनरेट करवाते लोगों की बीट सेंस। तो और क्या कहना है आप लीजिए, बताइए। ये अब तक का हमारा कहना था। ये 13 जुलाई से रिपोर्ट बाकी थी, तो आज हमने 24 जुलाई को दे दी है। अब इसमें और क्या ऐड करना है, क्या पूछना है, क्या बताना है, आप बताइए। आइए आइए, वीडियो बन रहा है, यूट्यूब पे चले जाएंगे। आइए, वीडियो के अंदर कौन कौन आएगा, कौन आएगा? आप नहीं आएंगे? आप भी नहीं आएंगे? और आप आएंगे? आप आओगे? कुछ नहीं, ऐसे खड़े हो जाना बस।
आज से 10-20 साल बाद जब ये वीडियो कोई देखेगा तो आपको, है ना, ले बात करो यार, ले बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है। वीडियो में आ रहे हैं क्या बच्चे? Yes. नहीं नहीं, जो जिसको बोलना है वही वीडियो में आओ, नहीं तो दूर खड़े होकर शर्माओ। मैं कैमरे के सामने खड़े होकर मैं शर्माओ। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही है। और जब नहीं बोलना तो फिर क्यों माइक पकड़ रखा है? चल बोल उसको दिया ना। हाँ, तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही है, इन्होंने बोल दिया, तुम पकड़िए, बोलिए। अब बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही है, खेल कूद हो रहा है, पढ़ाई लिखाई हो रही है, ड्राइंग बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नाम और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। सर बोलो। ने बोल दिया इसके अलावा। लो आ जाओ, आ जाओ, बोलो मुझे कुछ नहीं आता, आ जाओ, बोल दो मुझे कुछ नहीं आता। सर कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं आता। हाँ। तो ये सर की कहावत है, मुझे कुछ नहीं आता। हाँ, ये लो नेक्स्ट। हाँ भाई नेक्स्ट, गोखले बोल ले, अपनी रिपोर्ट दे दो यहाँ, सब लोग आकर अपनी रिपोर्ट दे दो। और जिसके पास कुछ कहने के लिए नहीं है वो ऐसा कहते कि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं। यहाँ पे 13 से 25 जुलाई तक जो मेला आयोजित किया गया है, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट्स रखे गए हैं और सब अपनी अपनी सुविधा से आके यहाँ पे अपना काम करते हैं, सुविधा से आके अपना इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। और कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, बस आपको एक दूसरे को देख करके आप सीख सकते हैं, एक दूसरे को सिखा सकते हैं और काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं, अपना लर्निंग एंजॉय कर सकते हैं। बस यही कहना है। थैंक यू। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ पे बहुत ही खेल कूद होता है और यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जो बजाए जाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। आ जाओ, ये काली काली चड्डी आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, माइक पकड़ो, बोलो मुझे कुछ नहीं आता, इधर आओ। कुछ आता है तो सुनाओ, कुछ नहीं आता तो बोलो कि मुझे कुछ नहीं आता। नहीं ये करना तो आता है आपको, ये मत करो, खराब मत करो, तो बोलो मुझे कुछ नहीं आता, उसके सामने खराब करना भी आता है। हाँ, खराब मत करो, उसको दबाओ मत इधर उधर, ठीक है। हाँ बोलो, बोलो जो आता है वो बोलो, और जो नहीं आता फिर बोलो कि मुझे नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे नहीं आता। उसको कुछ नहीं आता। हाँ भाई नेक्स्ट। हाँ भाई, अरे जल्दी जल्दी। हाँ बोलो बोलो, आ जाओ। एक कौवा प्यासा था, गड़े में थोड़ा पानी था, कौवा लाया कंकड़, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। वेरी गुड, खत्म हो गई कहानी, खत्म हो गया पानी। हाँ आ जाओ बच्चे, आ जाओ, बोलो मुझे कुछ नहीं आता, जल्दी बोलो मुझे कुछ नहीं आता, ना गाना आता ना सॉन्ग आता, जल्दी आ जाओ। नहीं तो चलो, कितनी देर होगी इसको रिपोर्टिंग को? ठीक है।